नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आइए आज हम अपने आप को वैदिक गणित के लिए व्यवस्थित करें। इसका तात्पर्य ये है कि हम ये जानें कि हमें श्री ओम की विद्या में जाना है और श्री ओम की विद्या जो है ये 16 जमा 20 बराबर 36 बराबर पर्णवा सर्वदेशु, इस विद्या क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके लिए हमें गणित सूत्र और उपसूत्रों का आसरा लेना है और ये सूत्र 16, उपसूत्र 13, कुल 29 ये ब्रह्मा जी के क्षेत्र है। तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र से हमें वेद के क्षेत्र में प्रवेश करना है। ये ब्रह्मा जी का क्षेत्र, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा, इस क्षेत्र में से हमें प्रवेश करना है। ये क्षेत्र हाइपरक्यूब 4, इसके बाउंड्री अष्ट अवयवों वाली है। ये a⁴ is to 8 क्यूब वाली व्यवस्था है। a⁴ is to 8 b⁴ इस फार्मूलेशन वाली है। ये फार्मूलेशन a⁴ is to 8 b⁴ है। अब ये विद्या सूर्य रश्मि की विद्या है, सूर्य की किरणों की विद्या है और ये सूर्य रश्मि की विद्या 13 जमा 17 बराबर 30, ये चतुष्पीठ की विद्या है। तो आइए आज हम इस चतुष्पीठ की विद्या में अपना वैदिक मैथमेटिक्स रेफरेंसर बनाना चालू करें। प्रत्येक साधक अपना रेफरेंसर बनाए, वो ग्लिम्स करे, इम्बाइब करे और प्रिजर्व करे। ध्यान कीजिए और उस ध्यान से जो प्राप्ति हो उस प्राप्ति को अपने रेफरेंसर में लिखते चले जाइए। आइए आज हम पहला अपने रेफरेंसर में जो एंट्री करनी चाहिए वो हमें ये देखना है कि हाइपरक्यूब 4 में 4 स्पेस की बॉडी में ये जो सूर्य की रश्मि है वो किस तरह से व्यवस्थित होती है। तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्यूब्स हैं हमारे पास। तो हम सूर्य 6 स्पेस से जो प्रकाश है, प्रकाश से जो तेज है, प्रकाश से जो तेज होगा, तेज से जो अग्नि होगी, अग्नि से जो तेज होगा और ये ज्योति से जो प्रकाश होगा, ये सब संबंधित ऊर्जाएं सूर्य रश्मियों के माध्यम से पहुंचेंगी, पर ये पूर्व से प्रवेश करेंगी, पश्चिम तक जाएंगी, ये पूर्व से उत्तर की दिशा में पहुंचकर दक्षिण की दिशा में पहुंचेंगी और ईशान कोण से अग्नि कोण में पहुंचेंगी और वायव्य कोण से नैऋत्य कोण तक जाएंगी। आइए हम ये देखें कि ये
क्या व्यवस्था बनती है। ये हाइपरक्यूब 4 है, 2, 3, 4 और 5 योग 14 है। तो इसके केंद्र पर हमारे पास 14 मिलेगा। पूर्व का दिव्य अंक 21 है, 25 का दिव्य अंक 22 है, उत्तर का दिव्य अंक 16 है, दक्षिण का दिव्य अंक 24 है, ईशान कोण का दिव्य अंक 33 है, अग्नि कोण का दिव्य अंक 30 है, वायव्य कोण का दिव्य अंक 34 है और नैऋत्य का 42 है। आइए हम देखें कि ये क्या व्यवस्था बनी। इस व्यवस्था को जानें। जब इस व्यवस्था को जानेंगे हम देखेंगे कि हमारे केंद्र में 14 अंक हैं, पूर्व में 21 और इधर 22, कुल 43 अंक हैं। इधर 16 और ये 24, ये 40 अंक हैं। ये दोनों मिलकर 83 अंक हैं। ईशान कोण में 33 और अग्नि कोण में 30, 63 हैं। वायव्य कोण में 34 और नैऋत्य कोण में 42, ये 76 हैं। 76 और 63, 9, 139 है। तो ये 139, ये 83 और ये 14, 236 है। ये हमारे गणित उपसूत्र हैं। तो गणित उपसूत्र इस सूर्य जिसका दिव्य अंक 13 है, ये 13 उपसूत्रों की विद्या यहाँ पर इस चतुष्पीठ में इस सूर्य रश्मि से जो इस पीठ में एकत्रित हो रहा है और फिर जो उसका विभाजन और व्यवस्था हो रही है, ये हमारे गणित उपसूत्र हैं। आइए फिर देखें कि हमारे पास H4 केंद्र में है 14, हमारे पास पूर्व और पश्चिम 21 और 22, 43 है। हमारे पास उत्तर और दक्षिण 40 है। हमारे पास ईशान कोण और अग्नि कोण 63 है। हमारे पास वायव्य कोण और नैऋत्य कोण हमारे पास 76 है। ये 14, 43, 40, 63 और 76 का योग 236 है। और हमारे पास गणित उपसूत्र एक अनुरूपेण से 13वां उपसूत्र गुणित समुच्चय से समुच्चय गुणितक तक, ये 10 वर्णों की व्यवस्था और ये 32 वर्णों की व्यवस्था, इस तरह से कुल 13 उपसूत्र 236 वर्णों की व्यवस्था है। आइए हम अपने वैदिक मैथमेटिक्स का जो रेफरेंस तैयार कर रहे हैं उसमें हम ब्रह्मा जी को, सृष्टिकर्ता को, चतुर्मुख ब्रह्मा को, हाइपर क्यूब 4 को, 4 स्पेस को, इसकी क्रिएशन को, इसकी व्यवस्था को, इसके विधि विधान को, इसके गणित को जानने का प्रयास करें और देखें किस तरह से हमारे गणित उपसूत्र जो हैं वो इस सूर्य रश्मियों के सूर्य से ब्रह्म से जो ब्रह्म से सूर्य में ज्योति का प्रवेश हो रहा है और इस ज्योति किस तरह से प्रकाश के माध्यम से हमारे पास ऊष्मा, तेज, ये सब व्यवस्थित कर इस सौर मंडल में जीवन की रक्षा कर रही है, वो व्यवस्था ही हमारे गणित उपसूत्रों की व्यवस्था है। बैठिए, ध्यान में बैठिए, गणित उपसूत्रों को पहले उपसूत्र से आखिरी उपसूत्र तक
कंठस्थ करिए, प्रार्थना स्वरूप स्वीकार करिए। जो भी वैदिक गणित का अध्यापक बनना चाहता है उसको गणित उपसूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। गणित उपसूत्रों का जो ज्ञान है वो सूर्य रश्मि का ब्रह्म ज्योति जिस प्रकार सूर्य में प्रवेश करती है और सूर्य जिस प्रकार इस ब्रह्म ज्योति को प्रकाश के माध्यम से तेजोमय कर देता है और इस तेजोमय सौर मंडल में जीवन की किस प्रकार रक्षा हो रही है वो व्यवस्थित हो रही है। और वही व्यवस्था, उसी व्यवस्था का गणित उपसूत्र हैं। आइए हम आगे देखें कि जो हमारा चतुष्पीठ है, जो हमारा हाइपरक्यूब 4 है, इसका जो केंद्र है, तो केंद्र शब्द को देखेंगे तो इसकी दिव्य संख्या 23 है। और क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर है, क्योंकि प्लेन इसके अंदर डायमेंशन है, एक्सिस है, इसलिए 23 को जब 2 बार लेंगे तो 46 और इनका संयोग केंद्र जो इसने बांधे हुए है 47। ये 236 और 47 283 ये हमारे गणित सूत्र के समांतर है। तो गणित सूत्र चतुष्पीठ के केंद्र पर किस तरह से व्यवस्था हो रही है उसको साथ लेकर, तो सूर्य की रश्मि से जो प्रकाश तेजोमय होकर एकत्रित होकर व्यवस्थित होकर केंद्र तक पहुंचता है वो उपसूत्रों की व्यवस्था है। जब ये यहाँ केंद्रित होकर पहुंचा तो ये हमारे को 283 गणित सूत्रों की व्यवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए आइए हम गणित सूत्रों को दोबारा देखें। गणित सूत्र का पहला सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन और आखिरी सूत्र गुणक समुच्चय। अगर हम इन 16 सूत्रों के प्रथम वर्णों को लिखें और इनके दिव्य अंक का संकलन करें तो हम देखेंगे कि प्रथम वर्णों के दिव्य अंक का योग 64 है। इसी तरह से अगर हम इन 16 सूत्रों के आखिरी वर्ण आ 1 से लेकर विसर्जनीय 13 तक इनका योग करें तो ये 123 है। पहले सूत्र को अगर हम देखें तो इसका 6 से लेकर आ तक, और अगर का की भूमिका 1 मानकर अगर हम चलें तो ये कुल यहाँ तक 68 होंगे। और इसी तरह से आखिरी सूत्र का देखेंगे तो ये हमारे पास 52 होंगे। तो आइए देखिए क्या हुआ। 68 प्रथम रो में, 64 इस कॉलम में, 123 इस बाजू में और 52 यहाँ। इनमें से देखें ध्यान से तो ये जो पहला वर्ण है वो 2 बार गिना गया, ये भी 2 बार गिना गया, ये भी 2 बार गिना गया, ये भी 2 बार गिना गया। ये कुल कितने हैं? 23। इसमें से 23 को कम कर देंगे तो देखेंगे ये 284 बचते हैं। तो गणित सूत्र की व्यवस्था अगर हम चतुष्पीठ के अंदर हाइपरक्यूब 4 के अंदर व्यवस्थित होता हुआ जाने तो हम पाएंगे कि ये सूर्य रश्मि से जो ब्रह्म से सूर्य में ज्योति का प्रवाह है उसका आगे प्रवाह प्रकाश स्वरूप इस पीठ में
व्यवस्थित जो हो रहा है ये केंद्र पर 236 दिव्य अंक की व्यवस्था वाला है और 47 इस केंद्र का 2 बार आना 2 स्पेस 4 स्पेस की डायमेंशन है और 2 स्पेस की अपनी डायमेंशन यूरो स्पेस है और इसकी एक्सिस 2 है और 23 केंद्र और दूसरा 23 केंद्र 46 और इनको बांधने वाला 47। तो ये हमारे पास अगर हम चतुष्पीठ के केंद्र पर पहुँचें तो हमारे पास गणित सूत्र हमें यहाँ पर जो ओरिजिन है 4 स्पेस का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन 5 स्पेस है, 5 स्पेस जो है वो 4 स्पेस का ओरिजिन है, 2 3 4 और 5 और ये 5 स्पेस यहाँ पर 4 स्पेस के स्पेशल प्रोविज़न के कारण 2 भागों में बंट जाता है। ये जो 2 भागों में बंटता है इसके ऊपरी भाग और बाहरी भाग, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 17, ये साउदर्न हेमिस्फीयर 19। यहाँ बीच में केंद्र पर 6 स्पेस 5 स्पेस का ओरिजिन और ये 17 और 6 23 इस विद्या में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम सबको ध्यान के माध्यम से सर्वप्रथम जो हमारे मस्तिष्क में ये बंधन हो चुका है कि ये जो कमरा है, जिस कमरे में, जिस रूम में, जिस क्यूब में जब हम बैठते हैं तो हमारे को ये जो दीवारें हैं ये हमारे को इस तरह से बाधित कर देती हैं, मानसिक बाधिता हो जाती है कि हम मानने लग जाते हैं को कमरे के अंदर का जो आकाश है वो 3 स्पेस है। तो सर्वप्रथम ध्यान करने से जब हम इस 3 स्पेस से इस रूम से बाहर जाएंगे तो हम आकाश में जैसे ही दृष्टिगोचर करेंगे तो ये दीवारें नहीं रहेंगी और दीवारों के ना रहने से हम 3 स्पेस की बाध्यता से हटकर 4 स्पेस की बाध्यता में पहुंचेंगे। इसलिए वैदिक गणित के विद्यार्थियों को, वैदिक गणित के साधकों को सर्वप्रथम ध्यान की पद्धति से अपने मस्तिष्क से 3 स्पेस की बाध्यता को तोड़ना होगा और ये आकाश, खुला आकाश 4 स्पेस मानकर हमें चतुष्पीठ में किस तरह से सूर्य रश्मियों से प्रवाहित प्रकाश जो कि सूर्य में ब्रह्म से ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में आ रहा है, उस व्यवस्था के अनुसार हमें अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को जागृत करना होगा। और जिस तरह से हमारी बुद्धि इस जागरूकता तक पहुँचेगी, जैसे ही हम ऐसे जागरूक होंगे तो हम गणित सूत्रों को किस तरह से ये वर्ग में व्यवस्थित है जान पाएंगे। तो पहले बाजू में हम गणित सूत्र 1 के प्रथम वर्ण से 16वें वर्ण तक लिखेंगे, या इस बाजू में पहले सूत्र से 16वें सूत्र तक का पहला वर्ण की व्यवस्था लिखेंगे, आखिर में आखिरी वर्ण और यहाँ पर आखिरी सूत्र के 1 से 16। तो जब इनको व्यवस्थित करेंगे तो देखेंगे ये 2 बार गिना जाएगा, ये भी 2 बार गिना जाएगा, ये भी 2 बार गिना जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 13, ये कुल मिलाकर 23 ये केंद्र बनेगा। जब ये वर्ग सिमट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा तो केंद्र पर ये गिर जाएंगे। तो ये 23 की व्यवस्था और केंद्र की 23 की व्यवस्था, कुल मिलाकर 46 की व्यवस्था, और ये जो केंद्र इन दोनों को बांधे हुए होगा वो मिलकर 47। ये 47 को जैसे ही हटा देंगे तो बाकी हमारे पास 236 रहेंगे। इसलिए आज हमारे को ये
जानना है किस तरीके से हम गणित सूत्रों के उपसूत्रों की संख्या 236 और सूत्रों की संख्या 283, दोनों का डिफरेंस 47, और ये गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक, ये संबंध का जो गणित है, इस दिव्यता को जानना है। तो हमें अपना वैदिक मैथमेटिक्स के रेफरेंसर को बनाना है। इस रेफरेंस को बनाने के लिए हमें सूत्रों को कंठस्थ करना है। सूत्रों को कंठस्थ करके ये प्रार्थना बनानी है और हमें ध्यान करना है। उस ध्यान के करने से हमें सर्वप्रथम अपने 3 स्पेस की बाध्यता को छोड़कर इस मेंटल स्टेट को क्रॉस करना है, डिज़ॉल्व करना है, और हमें 4 स्पेस क्रिएटर्स स्पेस की व्यवस्था में प्रवेश करना है। जैसे ही बुद्धि इस व्यवस्था से बाहर निकलकर सृष्टिकर्ता के आकाश में प्रवेश करेगी, जैसे ही हम क्यूब से हटकर हम हाइपर क्यूब 4 में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही हम अपनी व्यवस्था हाइपर क्यूब 4 की व्यवस्था में पहुंचेंगे, तो वो व्यवस्था हमारा प्रथम कदम होगा। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी की तपस्या, साधना और इनकी दिव्यता और शिव जी की कृपा से ब्रह्मा का 10 ब्रह्मा होना इस व्यवस्था में आगे का कदम होगा। और यहाँ से आगे किस तरह से ये शिवलोक आदित्य लोक बनता है, किस तरह से आगे के स्पेस में सूर्य के लोक में 6 स्पेस में 12 आदित्यों का लोक है, 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रवेश है, और इससे भी एक कदम आगे किस तरह से 14 भुवन, ये हमारे पास 14 मनवंतर की ध्रुव लोक की व्यवस्था है। इसके लिए हमारे पास जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 108 दिव्य अंकों की व्यवस्था है। ये 4 गुणा 27 नक्षत्रों की व्यवस्था है, और ये वेद शब्द के 1-2 सिलेबल्स, 4 वर्ण और 20 दिव्य व्यवस्था 27, इस व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। और सूर्य के लोक की विद्या ओम नमो शिवाय, इस मंत्र की विद्या है। ये 63 अंश की विद्या है, और एकाधिकेन में 9 और एकान्यून और पूर्वेन में 7, 9 गुणा 7, इस 63 की विद्या में पहुँचेंगे। तो सूर्य 6 स्पेस की विद्या में पहुँचने के लिए ओम नमो शिवाय मंत्र के साथ जो ध्यान करता है, जो गणित सूत्रों को प्रार्थना स्वरूप स्वीकार करता है, वो इस सौर मंडल में जो इतना कुछ भी जागृत है, उस जागृत के समांतर दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के माध्यम से साधक ध्रुव स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम अपने आप को जागृत करें कि हमें ध्यान करना है, हमें सूत्रों की प्रार्थना को अपनाना है, हमें सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में पहुंचना है, हमें ओम नमो शिवाय मंत्र का आश्रित होना है, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हमें प्रवेश करना है। और इस तरीके से क्रम से एकाधिकेन के माध्यम से जब हम 16 सूत्र और 13 सूत्र की व्यवस्था को जान पाएंगे, तो हम प्रभु की कृपा के पात्र हो जाएंगे। स्वामी जी को धन्यवाद। स्वामी जी ने हमारे पे बहुत कृपा करी। स्वामी जी ने हमें बताया कि इन गणित सूत्रों को तेजोमय करने का
जो विधि विधान है वो ध्यान है। इसलिए ध्यान के माध्यम से ही हम अपने बुद्धि के क्षेत्र को दिव्य कर सकते हैं। इसलिए आइए हम दिव्य पथ पर अग्रसर हों।